हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों रहा है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हम इसके महत्व यानी कि इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और अंतिम में आगे की राह यानी कि वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों रहा है। तो सुर्खियों में ये इसलिए रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने 74th इंडिपेंडेंस डे को इसके लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट की है। प्रधानमंत्री ने टोटल 3 डिजिटल अनाउंसमेंट की थी, जैसे कि न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी एंड देन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे हेल्थ सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर देगा, मतलब वहाँ पे एक क्रांति स्थापित कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो है उसको क्रिएट करने वाला है, उसको इस्टेब्लिश करने वाला है। तो देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है ना, मान के चलिए डॉक्टर्स है, पेशेंट्स हैं, नर्सेज हैं, और फार्मेसी है, लेबोरेटरीज है, रिसर्च है, मेडिसिन है, बहुत सारे क्या हैं ब्रांचेज हैं। ये सारे के सारे ब्रांचेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन सबको जो है वो डिजिटल करने का प्रयास है, मतलब इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिजिटल करने का एक प्रयास है। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक दूसरे से जुड़े होंगे तो जो आपको जो स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त करने में आसानी होगी। जो रिकॉर्ड्स है वो सारे के सारे डिजिटल हो जाएंगे तो उसको प्राप्त करने में आसानी होगी, डॉक्टर्स को भी, पेशेंट्स को भी, पॉलिसी मेकर्स को भी। ओके, ये हमने समझ लिया कि ये रिवॉल्यूशनरी क्यों है। अब हम समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वही है जो आयुष्मान भारत की है, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, एनएचए। एनएचए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। कहा जा रहा है कि ये 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होगा, एक तो ऐप एंड दूसरा वेबसाइट। इसके कुछ की फीचर्स हैं जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है हेल्थ आईडी कार्ड। हेल्थ आईडी कार्ड क्या होगा कि जिस तरह से आपके पास आधार कार्ड होता है, ऑन द सेम फॉर्मेट आपके पास एक हेल्थ आईडी कार्ड होगा, एक यूनिक नंबर जो कि आपका होगा। उसमें जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपके उस आईडी कार्ड में होंगे, जैसे कि आपके कौन से आपके प्रिस्क्रिप्शंस रहे हैं, आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स है, डिस्चार्ज समरी है, मतलब आपको पूरा का पूरा मेडिकल हिस्ट्री उस आईडी कार्ड के थ्रू कोई भी एसेस कर सकता है आपके परमिशन के बाद। और ये जो पूरा का पूरा कार्ड है वो वॉलेंट्री होगा, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये कार्ड हो तो आप अपने बेसिक डिटेल्स मोबाइल या आधार नंबर से इस कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं करेंगे। तो ये क्या है, मतलब आपका स्वेच्छा होना चाहिए, आप अपनी इच्छा से इसको चाहें तो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है किस तरह से आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपके पास एक हेल्थ आईडी कार्ड होगा तो वो लिंक होगा एक हेल्थ डेटा कंसेंट मैनेजर से। तो जब आप लेट्स सपोज कि आप बिहार में हैं, आप दिल्ली गए एम्स इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पे अगर आपके पास एक हेल्थ आईडी कार्ड है बिहार में, तो बिहार के डॉक्टर से जो भी आपने प्रिस्क्रिप्शंस ली है, आपका ट्रीटमेंट हुआ है या डिस्चार्ज हुआ है, वो सारी की सारी समरी आपको पहले क्या करनी होती थी, वो फाइल्स होते थे पेपर वाले जिसमें आप सारे रखते थे। अब क्या होगा, आपके पास एक आईडी कार्ड होगा, ये आप लेके यहाँ जाएंगे, उसके बाद ये आपसे कंसेंट मांगेगा कि आप चाहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करें। आप अपना कंसेंट देंगे, मतलब आप अपनी सहमति जताएंगे। उसके बाद वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके आईडी कार्ड में होगी वो उनके पास चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपको सुविधा होगी, आपको इतने सारे फाइल्स रिपोर्ट्स ना तो आपको जमा करने पड़ेंगे ना आपको लेके जाना होगा, बस आपके पास एक आईडी कार्ड होगा, आपकी भी सुविधा होगी, उस हॉस्पिटल को भी सुविधा होगी, और जैसे ही आपको वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा वो भी उस कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पूरा का पूरा जो हेल्थ सेक्टर है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे कि लाइन में लगना होता था, स्लिप कटाना होता था, वेरियस डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स, ये सारा का सारा टेंशन अब नहीं रहेगा। फाइन। अब हम समझते हैं कि ये जो सेकेंड थिंग अबाउट टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन तो बहुत ही सुर्खियों में रहा था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। ये कितना हेल्पफुल रहा है, इसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने पे ध्यान दिया जाएगा। ये डीजी डॉक्टर क्या है? तो देखिए, ये डीजी डॉक्टर जो है ना, ये अलाउ करेगा कि कंट्री के जितने भी डॉक्टर है, ये भी वॉलंटरी है, मतलब अगर आपकी इच्छा है तो ही। तो हमारे देश के जितने भी डॉक्टर हैं, अगर वो चाहें तो खुद को इनरोल कर सकते हैं इस पे अगर वो चाहें तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको एक डिजिटल सिग्नेचर दिया जाएगा ताकि वो अपना जो राइटिंग वाला प्रिस्क्रिप्शन है मेडिसिन का वो लिख सके, और ये वॉलंटरी होगा किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के लिए। तो मतलब डॉक्टर्स को जो है वो पेशेंट से लिंक करने का काम करेगा, भले ही आप किसी भी स्टेट के हों। एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा कि आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बट अगेन ये भी वॉलंटरी है, मतलब वो डॉक्टर या हॉस्पिटल चाहें तो ही।
जो हमारा है वो हेल्थ फैमिली रजिस्ट्री है, मतलब आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हेल्थ से रिलेटेड उसकी एक रजिस्ट्री बनेगी। देन हेल्थ रिकॉर्ड्स इज़ द सेम थिंग है। ई फार्मेसी मतलब जो दवाइयाँ हैं आप ऑनलाइन जो है वो परचेज कर सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा रेगुलेट करने का प्रयास किया जाएगा। फाइन। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका एम क्या रहा है या फिर इसके सिग्निफिकेंसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम एम ही समझ लेते हैं कि इसका मकसद क्या रहा है। तो सबसे पहला तो मकसद यही है कि एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया जाए। क्वालिटी जो है हेल्थ मतलब स्वास्थ्य में जो डेटा कलेक्शन है, उसके बाद जो स्टोरेज है, उसके बाद उसको जो डिसिमेशन मतलब जो आपने डॉक्टर के पास रहा, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से या पेशेंट से बांट सकते हैं, तो इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन डिसिमेशन। तो ये जो है ये सारी चीज़ों को जो है इम्प्रूव करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इंटरऑपरेबिलिटी के लिए। जैसे कि आप बिहार से हैं, आप दिल्ली गए इलाज के लिए, तो आपको पूरी की पूरी फाइल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद फास्ट अपडेट, मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे ही आपको अगर अगर आप दिल्ली गए, वहाँ के डॉक्टर ने आपको अब कुछ वहाँ पे ट्रीटमेंट दी या फिर उन्होंने कुछ अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, तो उसी टाइम पे आपके जो आईडी कार्ड है उसमें वो अपडेट हो जाएगा। फाइन। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ, हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डीजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, टेलीमेडिसिन एंड ई फार्मेसी। इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन मतलब स्वैच्छिक इच्छा, अगर आप चाहते हैं तो ही आप ये ले सकते हैं, वरना आप नहीं भी ले सकते, कोई फोर्स नहीं है। जैसे कि आधार कार्ड के साथ क्या है ना कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम को अवेल करना है, अगर आपको वो प्राप्त करना है उसकी सुविधाएं, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। बट यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। अगर आप पुराने मेथड से संतुष्ट हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। तो ये टोटली वॉलेंट्री है। सेकेंड थिंग, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे इतना सारा डेटा जनरेशन होगा, तो इसका जो स्टोरेज है, किसी भी पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसयूज़ हो सकता है, तो इसलिए प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इंक्लूसिव है, मतलब इस यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, और जो भी चाहते हैं, जो भी पर्सन चाहते हैं कि उनका एक हेल्थ आईडी कार्ड हो, वो अपना बना सकते हैं। एंड देन सीमलेस पोर्टेबिलिटी, मतलब कहीं से भी, क्योंकि डिजिटल होगा तो कोई भी अच्छे से इसको एक्सेस कर सकता है। इसके हम अगर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस मतलब इसका महत्व तो यही है कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ एक नॉर्मल इंसान को होती है, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही लेना है तो एक लंबी चौड़ी लाइन में आप इंतज़ार करने को आप विवश हो जाते हैं। फिर मनी डिपॉजिट करना, स्लिप लेना, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत ही हेक्टिक हो जाती है। तो यहाँ पे इतना सारा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहें तो डॉक्टर से डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे असाइनमेंट उनसे जो है वो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देन इसमें 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। एक तो एफिशिएंसी, दूसरी इफ़ेक्टिवनेस एंड तीसरी ट्रांसपेरेंसी। इन 3 चीज़ों को जो है वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है। एक और चीज़ ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन हो गया, उसको एक यूनिक आईडी कार्ड मिल गया, तो इससे क्या होगा ना कि चाहे वो मरीज़ हो या डॉक्टर हो, ये जो वेरियस हेल्थ स्कीम्स है उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। जैसे कि आयुष्मान भारत में है कि आपको इंश्योरेंस मिलता है, तो उसमें बहुत सारी धांधली भी होती है। डॉक्टर्स जो हैं वो फर्जी का बिल बना देते हैं। एक ही जो पेशेंट्स है वो बार बार, मतलब पेशेंट है भी नहीं, दूसरे के नाम पे हॉस्पिटल्स दिखाती है कि हमने इतनी की सर्जरी की, जबकि उन्होंने कुछ नहीं की, क्योंकि उनको पता है उनको पैसे जो हैं वो स्टेट देने वाला है। तो इस तरह की जो फ्रॉड हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है, ये सारे दुरुपयोग रुक जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होगा। सेकेंड थिंग कि किसी भी इलाज के नाम पे कोई भी डॉक्टर ज़्यादा पैसा नहीं वसूल पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई डॉक्टर मरीज़ को गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक दवाइयाँ लिख के देते हैं, तो उनकी जवाबदेही तय हो पाएगी, क्योंकि दवाई और बीमारी सबका इलाज जो है उस नंबर पे लिंक होगा। और उसके बाद जो जितने भी ये हैं टीकाकरण हैं बच्चों से रिलेटेड, वो सारे भी रिकॉर्ड जो हैं वो स्टोर होंगे। तो क्या होगा ना कि हमारा जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसमें हेल्प होगा। जैसे कि हेल्थ पॉलिसी बनाई जाती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में। तो अगर आपके पास डेटा है कि बच्चों में कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है, मिडिल एज में क्या है, ओल्ड एज में क्या है, कुछ बीमारियाँ कुछ सीज़न में ही सबसे ज़्यादा होती हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको डेटा एनालाइज करने के बाद आपको मिल जाएगी, तो आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार को ले, तो हमें मालूम है कि एक सीज़न में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जो है वो होता है। तो अगर हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा, तो साइंटिफिक रिसर्च में वो हेल्प करेगा कि इस पर्टिकुलर सीज़न में ही क्यों होता है, इस एज ग्रुप के बच्चों में ही क्यों होता है। तो ना सिर्फ जो नीतियाँ बनाने में ये हेल्पफुल होगा, बल्कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है मेडिकल में, मेडिसिन डिपार्टमेंट में या फिर मेडिसिन ब्रांच में, वहाँ पे भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके पास डेटा बहुत है, राइट।
एंड द लास्ट थिंग वुड बी कि जो फाइल्स रखने में जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब आप अगर उसको लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम्स होती है, फाइल रखने में बहुत सारा फाइल होता है, उसको रखने के लिए आपको जगह चाहिए, ढूंढने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो वो सारी जो समस्याएं हैं वो भी अब इसके साथ चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि डिजिटल हो जाएगा सारा चीज़, बहुत अच्छा हो जाएगा, बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। ज़मीन पे ये हकीकत में ये हो पाता है या नहीं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो यही है, रूरल अर्बन डिवाइड, यानी कि जो हमारा जो महानगर है, यानी कि जो शहर है और जो गांव है, उनके बीच में बहुत ही बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा फासला है। इसको कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है ना कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल फैसिलिटी जितनी शहर में उतनी गांव में है नहीं। तो आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो डिजिटल मिशन है हेल्थ, जहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से इसे काम नहीं करते, जहाँ पे दवाइयाँ नहीं होती, वहाँ तक ये पहुँचेगा। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज जो है वो यही है कि हमें जो अपने रूरल जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसको मजबूत करना पड़ेगा। गांव में जो डिजिटल लिटरेसी है, जो शिक्षा है, उसके अलावा जो सुविधाएं हैं वो हमें मुहैया करानी होंगी। द सेकेंड थिंग इज़, ये बात इसमें भी कही गई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 की जो आई थी उसमें, कि हेल्थ को एक राइट माना जाए, एक जस्टिसेबल राइट माना जाए। बट इसको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में ऐसा कुछ भी इसको रिकग्नाइज नहीं किया गया है। तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं आगे, क्योंकि अगर आप डीपीएसपी को भी देखें तो अंडर आर्टिकल 47 ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्थ सिस्टम को सुधारे। तो अगर हम इसको जस्टिसेबल बना देते हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट्स की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं ना उन पर। तो ये एक रास्ता हो सकता है आगे हेल्थ सेक्टर को सुधारने का। द थर्ड थिंग वुड बी कि डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। आपको मालूम है इंडिया के पास कोई भी डाटा सिक्योरिटी लॉ अभी तक बना नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट है, कोई लॉ नहीं है। और इतना ज़्यादा डेटा जनरेशन होगा, पेशेंट्स के इतने सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, तो मिसयूज़ भी किए जा सकते हैं किसी भी फार्मा कंपनी के द्वारा या फिर बहुत बड़ी किसी विदेश कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सरकार किस तरह से हैंडल करेगी ये देखने वाली बात होगी। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है कि इसी तरह का एक स्कीम यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भी हुआ था। नेशनल हेल्थ सर्विस उसका नाम था। वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं था। तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ ये मिशन क्यों फेल हुआ, उसकी जो कमियां हैं उससे कुछ सीखे, ताकि हमारे देश में जब ये लागू हो पैन इंडिया लेवल पे तो हम उस तरह की गलतियाँ ना करें। जो 4 पॉइंट है वो बहुत ही एवरग्रीन है, जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा लिखते हैं। जैसे कि हेल्थ हो गया, तो हेल्थ का लिंक किस किस के साथ है, वाटर सैनिटेशन के साथ है, माल न्यूट्रिशन के साथ है। तो जितने भी इसके ब्रांचेस लिंक हो सकते हैं इसको हम सिंक में करें, ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ना सिर्फ हेल्थ का, माल न्यूट्रिशन का, वाटर सैनिटेशन का, क्योंकि आपस में ये सारी की सारी चीज़ें लिंक हैं। तो अगर हम इस स्कीम को सिंक में कर दें आयुष्मान भारत के साथ तो ये अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा एक IT इनेबल्ड स्कीम है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर या फिर निक्श है। तो जो अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसके साथ अगर हम इसको सिंक कर दें, मतलब उसके साथ अगर हम इसका एक लय स्थापित कर दें, तो इसके सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा आपको मालूम है कि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के भी अपने हेल्थ मिशंस चलते हैं, तो उसके साथ भी इसको लिंक करना एक ज़रूरी कदम हो जाता है। फाइन, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है रिगार्डिंग एग्जाम तो आप हमें मेल कर सकते हैं at eastsakuntalam.edu@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।